प्रयागराज की धरती से बिलोंग करती हूँ। राइट नाउ छत्तीसगढ़ से आप सभी के साथ कनेक्टेड हूँ। जब इस कम्युनिटी का पार्ट नहीं थी, बिफोर कम्युनिटी, मेरी बॉडी में बहुत सारे हेल्थ इशू थे। हेल्थ इशू की बात करूँ तो मुझे आर्थराइटिस, सर्वाइकल, स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम था। नसों में सभी विटामिन की डेफिशिएंसी हो चुकी थी। डायबिटीज की मेरी 1000 mg की मेडिसिन चल रही थी। और साथ ही साथ बिना बेल्ट के सपोर्ट के मैं सीधी खड़ी नहीं हो सकती थी, क्योंकि मेरा 2 बार MRI टेस्ट हुआ था। और स्पाइन में भी क्रिटिकल प्रॉब्लम डॉक्टर ने बताया था, ऑपरेशन के लिए सजेस्ट किया था। और ऑपरेशन नहीं करवाया था, इसीलिए डॉक्टर ने कहा था कि आपको लाइफ टाइम मेडिसिन लेनी ही पड़ेगी। और छत्तीसगढ़ से नागपुर में डॉक्टर की विजिट कर रही थी। लास्ट 1 ईयर हो चुका था जब इस कम्युनिटी का पार्ट नहीं थी। एक दिन में 8 मेडिसिन लेती थी। हफ्ते में एक विक्टॉल का इंजेक्शन लेना पड़ता था मुझे। और विदाउट बेल्ट के सपोर्ट के सीधी खड़ी नहीं हो सकती थी, इस तरह का कुछ प्रॉब्लम था। और मेडिसिन लेने के कारण वजन भी काफी बढ़ चुका था। और जब इस कम्युनिटी का पार्ट बनी, मेरे मेंटोर, मेरे गुरु अनित मैम मेरे लिए बिल्कुल अननोन पर्सन थे। तो वो मेरी लाइफ में एक फरिश्ता बनकर आए, और उनकी एक मैजिकल कॉल ने मेरी लाइफ को 360 एंगल चेंज किया। स्टार्टिंग के 3 मंथ में ही विदाउट एक्सरसाइज मैंने अपना 9 kg वेट लॉस, 6 इंचेस लॉस किए, और अपने आइडल वेट को मेंटेन कर रही हूँ। आज डिसीज फ्री, मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। और मेरे साथ साथ मेरे घर में मेरे दोनों बच्चे भी इस फ्यूल को लेते हैं। और उनका भी हर 3 महीने में डॉक्टर का जो विजिट होता था वो टोटली बंद हो चुका है। और हस्बैंड को भी माइग्रेन का प्रॉब्लम था, उनको फैटी लीवर की स्टार्टिंग ही थी। तो जबरदस्त फ्यूल से उनको भी रिजल्ट मिला है। तो थैंक यू कहना चाहूंगी मेरे मेंटोर अनित सर और अनित मैम को, और इस प्यारे से RR फिट भारत सिस्टम और हमारा ये मैजिकल फ्यूल। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू। और मैं परफॉर्मेंस, जैसा कि मैम ने बताया, तो क्योंकि मेरा सपना था, मैं इस कम्युनिटी से पहले लिखती थी, बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल प्लेस से जुड़ी हुई थी। लेकिन जब इस इंडस्ट्री का पार्ट बनी तो मैंने उसको साइड में किया। तो मैं आज बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मेरे मेंटोर का, कि उन्होंने मेरे उस सपने को भी ये प्लेटफॉर्म दिया। तो इस RR फिट भारत मंच को और मेरे मेंटोर और आप सभी की उपस्थिति को नमन करते हुए अपनी ही लिखी हुई एक कविता आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आप सभी की उपस्थिति को नमन करते हुए, माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए, मेरी कविता का शीर्षक है एक स्त्री प्रेम की देवी है। तो नारी विमर्श पे लिखती हूँ, तो जरूर से आप सभी सुनिएगा। एक स्त्री प्रेम की देवी है, हर पार साबित कर जाती है। अपने ममता में आंचल से जीवन को स्वर्ग बनाती है। आदि शक्ति स्वरूपा नारी का सदा सम्मान करें। हम हैं उसकी ही संताने, इस बात का सदा ही ध्यान धरें। इस धरा पर उसने जन्म लिया, इस धरा पर उसने जन्म लिया, जन्मदायिनी बनकर हमको जन्म दिया। वह तो प्रेम पुजारन मूरत है, एक भोली सी सूरत है। कभी बालक पर ममता प्रेम लुटाती है, तो कभी पिया की प्रेयसी बन जाती है। अपने निश्चल प्रेम से अपने निश्चल प्रेम से अपने घर को स्वर्ग बनाती है। एक स्त्री प्रेम की देवी है, हर पार साबित कर जाती है। कभी यशोदा कौशल्या सी, कभी यशोदा कौशल्या सी ममता मई माँ बन जाती है। कभी राम की सीता, कृष्ण की राधा बन जाती है। कभी राम की सीता बनकर, कभी राम की सीता बनकर वन वन को वह जाती है। कभी कृष्ण की राधा बनकर आजीवन विरह को पाती है। कभी श्याम की मीरा बनकर, कभी श्याम की मीरा बनकर
विष का प्याला पी जाती है। एक स्त्री प्रेम की देवी है, हर पार साबित कर जाती है। कभी पद्मावती जौहर दिखलाकर अपना बलिदान कर जाती है। कभी लक्ष्मी बाई बनकर अंग्रेजों को सबक सिखाती है। कभी रानी दुर्गावती बनकर, कभी रानी दुर्गावती बनकर शत्रु का विध्वंस कर जाती है। कभी दीवारों में चुनवा कर मुमताज की उपाधि पाती है। कभी दीवारों में चुनवा कर मुमताज की उपाधि पाती